Hi everyone, this is Deepshika from Nurturing Minds and today we are going to learn present perfect tense. टेंसेस की जो हमारी सीरीज चल रही है आज हम उसमें करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियोस नहीं देखी हैं या ये टेंसेस नहीं सीखे हैं देन आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज वॉच दीज वीडियोस. इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाउ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट. कोई ऐसा काम, ऐसा वर्ब जो पास्ट में तो शुरू हुआ था एंड इट हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट और वो प्रेजेंट में कंप्लीट भी हो चुका है. मीन्स अभी वो काम कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा है, अभी वो काम होता नहीं है. इट हैज बीन कंप्लीटेड, वो काम कंप्लीट हो चुका है. हिंदी में आप याद रख सकते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ. जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, हम खेल चुके हैं, वह सो चुका है, वह खाना पका चुकी है. तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में वो होगा चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है और ए है. क्योंकि कई बार हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम चुका है वर्ड का यूज़ नहीं करते. जैसे अगर आप बोले कि मैं ये कहानी नहीं सुन चुका हूँ तो हिंदी में ये थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में. तो हम बोलते हैं मैंने ये कहानी नहीं सुनी है, तो वहाँ पर आ जाएगा आपका ई है और ए है. हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना नहीं खाया है, खाया है. हम ऐसे नहीं बोलते हम खाना नहीं खा चुके हैं, हमने खाना नहीं खाया है. तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स भी आपके लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. एंड इन इंग्लिश देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपको दो तरीके से बेनिफिट करेगी. फर्स्ट इज़ कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सीखना चाहते हैं सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो. क्योंकि हम स्टार्टिंग में हिंदी में सोचना स्टार्ट करते हैं देन वी कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. तो अगर सेंटेंस में हिंदी में चुका है, चुकी है, या है, ए है, ये आए तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. और सेकंड जो आपको बेनिफिट है वो उन स्टूडेंट्स को है जिन्हें इंग्लिश के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है कि अब इस सेंटेंस में, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी हिंदी नहीं मिलेगी इन योर इंग्लिश एग्ज़ाम, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ साइन वर्ड्स मैं आपको हेल्प करूँगी, बताऊँगी, जिससे आपको ईजी हो जाएगा समझना दैट हियर यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर टेंस. तो एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. प्लस इफ़ यू आर लर्निंग ग्रामर फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग देन ऑल्सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. अगर हमारे एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं दैट यू हैव टू फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अब वहाँ पर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं दिया होगा कि ये सेंटेंस की हिंदी ये है और आप इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्ब फिल कर दीजिए. नो, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी सेंस ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में कौन सी वर्ब किस तरीके से सेंस क्या बात की जा रही है. और कुछ ऐसे साइन वर्ड्स भी होते हैं हर टेंस में जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेंस को हम फिल करेंगे. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं आएंगे बट बहुत बार ऐसे आते हैं वर्ड्स ऑलरेडी, जस्ट और येट. ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं जब हम किसी काम को ऑलरेडी कर चुके हैं. जैसे हम बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ, मुझे और खाना नहीं खाना है, सो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड और आई हैव ऑलरेडी ईटन दिस थिंग. जस्ट मीन्स जब आपने बिल्कुल रीसेंट उस काम को ख़त्म किया है, जब आपने किसी काम को उसी टाइम फिनिश किया हो तब आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट. जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क कर लिया तो आप बोल सकते हैं आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने बिल्कुल अभी कंप्लीट किया है. और येट वर्ड इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड. वी यूज़ इट जब हम किसी काम को हमने नहीं किया होता तो हम बोलते हैं येट. लाइक ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है. तो येट का मतलब है अभी तक बट इट इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस. तो ये जब भी वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ जाएंगे देन यू हैव टू फिल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स सी what is the rule of present perfect tense. सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH सेंटेंसेस में
आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, दिस इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। देन V3 मीन्स योर मेन वर्ब, जो आपका एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे बिकॉज द वर्क हैज़ बीन डन, जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से ही हमें समझ में आता है परफेक्ट का मतलब क्या है। परफेक्ट मीन्स जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, अपने आप में जो पूरा है। तो परफेक्ट मीन्स जो काम कंप्लीट है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, कि वो इंसान है, वो एक परफेक्ट पर्सन है, वो एक, उसकी पर्सनालिटी एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, इट मीन्स उसमें कोई कमी नहीं है, इट मीन्स वो काम, वो चीज़ पूरी है अपने आप में। तो यहाँ पर भी जो एक्शन कंप्लीट है, पूरा हो चुका है, बट इन प्रेजेंट, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो हैज़ हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैज़ और हैव हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ आप करेंगे जब आपके सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, किसी का नाम और एनी सिंगुलर। हैव का आप यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, सिंगुलर मीन्स ओनली वन। जैसे मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ तो वो सिंगुलर है। मैं अगर अपने फादर की बात कर रही हूँ दैट विल बी सिंगुलर। मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ दैट विल बी काउंटेड एज सिंगुलर। बट प्लूरल वो कब हो जाएंगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर बोथ। एक से ज़्यादा जब भी हो गए, 2, 3, 100, 1000, लैक्स, वो सभी किस में आएंगे, आपके प्लूरल में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अमन वहाँ पहले ही पहुँच चुका है। अमन वहाँ पहुँच चुका है, इसकी इंग्लिश डिफरेंट होगी। अमन वहाँ पहले ही पहुँच चुका है, तो पहले ही के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ऑलरेडी। अमन हैज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर, और ये जो वर्ड ऑलरेडी है ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। अमन हैज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर, पहुँचने की वर्ब होती है रीच, REACH, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच, रीच्ड, रीच्ड। सो अमन हैज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर। नेगेटिव। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि नेगेटिव में, कंप्लीट इंग्लिश में, जब भी आप नॉट यूज़ करेंगे, आपको नॉट यूज़ करना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़ और हैव, इसके बाद में आ जाएगा नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। मैंने अभी तक घर साफ नहीं किया है। नेगेटिव सेंस, अभी तक, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं येट। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव। आई हैव नॉट, साफ करने की होती है क्लीन, थर्ड फॉर्म विल बी क्लीन्ड। आई हैव नॉट क्लीन्ड द हाउस येट, और ये आपका येट जो होता है ये हमेशा लास्ट में आता है। आई हैव नॉट क्लीन द हाउस येट, मैंने अभी तक घर साफ नहीं किया है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन, एंड इन हिंदी इट शुड स्टार्ट विद क्या। ये जो सेंटेंस है ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए क्या से। तो जब भी आप हिंदी में क्या का यूज़ करते हैं तो आप इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एट फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, क्या तुमने। अब देखिए क्या के लिए हमें लगाना है हैज़ और हैव। ये कैसे पता चलेगा कि हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये आपको पता चलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, तुम, मीन्स आप, तो तुम, यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। वो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड पे अभी दिखाया था। हैव यू, थर्ड फॉर्म विल बी कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर लिया है, अपना काम, योर वर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अगर मुझे इसमें यूज़ करना है नॉट, इंटेरोगेटिव में नॉट, क्या आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, तो मुझे नॉट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करें तो आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पर हम हैज़ नॉट को लिखते हैं हैज़ंट, हैव नॉट को लिखते हैं हैवंट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ कीजिए, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क।
देन WH सेंटेंस. WH सेंटेंस में इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, बट जो इसमें WH वर्ड्स होंगे हिंदी में, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कौन, किसके साथ, ये सारे वर्ड्स कहाँ आएंगे आपके सेंटेंस के बीच में हिंदी में. बट इन इंग्लिश WH word will come at first. WH word, then helping verb, then subject, V3 and object. Again, it is also a question. ये भी question sentence है आपका, तो यहाँ पर भी आप not use करेंगे subject के बाद. तुमने उसे कहाँ देखा है? कहाँ सेंटेंस में तो आ रहा है बीच में हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कहाँ आएगा सबसे पहले? वेयर. वेयर. अब तुमने देखा है यू, सब्जेक्ट इज यू, तो यू के साथ हम यूज करेंगे हैव. वेयर हैव यू. देखने की होती है सी, थर्ड फॉर्म सीन, सी, सॉ, सीन. वेयर हैव यू सीन हर. तुमने उसे कहाँ देखा है? तो हम इसका आंसर बताएंगे कि मैंने उसे मार्केट में देखा था, मैंने उसे मंदिर में देखा था. सो इसके आंसर हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, हम हमेशा आंसर को कंप्लीट आंसर बताएंगे. और जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें आंसर आपका होता है येस और नो. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? येस और नो. तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल, और इसी रूल के बेस पर आई एम गिविंग यू फ्यू सेंटेंसेस. आप उन सेंटेंसेस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. एंड हियर आई एम गिविंग यू 5 sentences in English and 5 in हिंदी, ताकि आपकी हिंदी टू इंग्लिश प्लस इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों टाइप से प्रैक्टिस हो जाए. आई डैश आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, नॉट राइट. इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है और आपको राइट वर्ब से लिखना है. ही डैश वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. रीड इज द वर्ब, बट जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग इज सेम, READ, READ, बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. रीड, रेड, रेड. Spelling will be same. Dash you dash in this market. Shop, shopping करना. They dash around the world. Travel. Dash it dash. Verb is happen and it is WH sentence. तो आप WH word से इसको fill करेंगे. हिंदी में कुछ sentences है. सारे मेहमान आ चुके हैं. मैंने परीक्षा नहीं दी है. क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? कभी के लिए आप यूज कर सकते हैं एवर, EVER, एवर. रमन ने क्या खाया है? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या खाया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. और यहाँ पर क्या जो है वो सबसे पहले आया है, तो आप इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे कि हम जब क्या स्टार्टिंग में आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, और जब क्या बीच में आ जाए सेंटेंस के तब हम क्या यूज़ करेंगे. उसने भोजन क्यों नहीं बनाया है? वी आर आस्किंग द रीज़न, क्यों नहीं बनाया है. तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज़ राइट डाउन द आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन, एंड आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर्स एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई एज वेल. Please subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Like and share this video. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.